ये कहाँ रख गई बैठ गए? दे देना, यही दे दे। ऐसे नंबर ऊपर नहीं। क्या हुआ? बेल्ट में कौन सा नंबर होता है? देखो तो मम्मी टीवी चलाने के लिए तो ना पैसा रुकेगा न काम। डाउनलोड मनी व्यू, गेट लोन इन मिनट्स। मनी व्यू से पैसा तो रुकना कैसा। दीदी ऐसा मत करो ना, मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ क्या? सोच लो, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। बस अभी से ही रोने लगी। बेटा अभी तो गेम शुरू हुआ है। 1 2 3 ये बेटा और देखो बढ़ जाता है जाओ। इतने पैसा क्या देख, मैंने तेरी चारों की चारों गोटियां अंदर कर दी। मम्मी! बेटा देख, अब तूने मेरी गोटी काटी ना, अब तू नहीं बचेगी। अब तेरी सारी गोटियां ना लाइन से अंदर जाएंगी। हाय हाय, क्या शोर मचा रखा है? सारा दिन तुम मौज मस्ती करो और सोने के टाइम पे ये फोन पकड़ के बैठ जाते हो। तुम दोनों सुबह उठाने से फिर उठोगे नहीं और तुम सारी रात फोन में लगे रहते हो। सोना नहीं है क्या? दोनों के दोनों ना फटाफट सो जाओ। और ये फोन, ये तो मुझे दे। तो हटा बोल बेटा बस पढ़वा देना ना अपनी सदा। बोल बेटा अब तो तुझे जा चुपचाप लाइट बंद करके आ। तमीज। हट जा बेटा ये बेटा हाँ। अच्छा, ये कपड़े दीदी, ये मेरी नींद नहीं आ रही। अरे आ जाएगी, ट्राई तो कर। अरे दीदी, नींद नहीं आ रही तभी तो बोल रही हूँ ना। आप एक काम करो, मुझे कहानी सुना दो। कहानी सुन के नींद आ जाती है। अरे मैं क्या कोई रेडियो जॉकी हूँ जो मुझे कहानियां आएंगी? एक तो मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। तो दीदी फिर एक काम करते हैं, हम ना मम्मी के पास चलते हैं। उन्होंने फोन तो छीन लिया है, लेकिन कहानी तो सुनाई देंगी। अच्छा साफ तो लग पेपर बोलना चल ठीक है। ए पंखा चला दुकान पे कर सीधी वाली सब दीदी बोलो ना मम्मी को। अरे मैं क्यों बोलूँ? कहानी तुझे सुननी हो तो तू बोल। दीदी आप मेरे लिए इतना नहीं बोल सकते, मेरी बड़ी बहन हो, बोल दो ना। अच्छा ठीक है, बोल रही हूँ। अब मम्मी बोला, हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तो प्लीज आप हम लोगों को कोई कहानी सुना दो। हाँ हाँ, तुम्हें नींद कैसे आएगी? ये तुम्हारा फोन जो मैंने छीन लिया है। ज्यादा ना ड्रामे मत करो यहाँ आके, ठीक है ना? बहाने मत बनाओ, जाके ना टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सारा सारा दिन मैं काम करूँ, तुम्हें संभालूं और आराम करने के टाइम पे तुम्हें मैं कहानियाँ सुनाऊं? यही काम है क्या मुझे? इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बड़े हो के मेरा फोन पियो। चलो यहाँ से निकलो, जाके सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। और हाँ, लाइट बंद करते जाना। यार दीदी, मम्मी ने तो मना कर दिया। एक काम करते हैं, हम ना दादी के पास चलते हैं। क्या पता दादी हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दे। हाँ बात तो सही है, चल चल। अरे बच्चों, तुम लोग इस वक्त? दादी वो हम दोनों को कोई कहानी सुना दो, नींद नहीं आ रही है। अरे वाह बेटा, आजकल के मॉडर्न जमाने में भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो सोने से पहले कहानियां सुनते हैं। हाँ दादी, अब
हमें पता चल गया है फोन सुनने के बाद कि लाइफ में कहानियों की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारे पास फोन था हम दोनों तो बस फोन में ही लगे रहते थे। अब जब मम्मी ने फोन छीन लिया है तब हमें पता चला कि नहीं, कहानियों की भी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। चलो दादी, अब आप ना हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बच्चों बैठो यहाँ पर। तो बच्चों बताओ कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें? अरे दादी कोई सी भी कहानी सुना दो, कोई अच्छी सी। अरे ऐसे कैसे कोई भी कहानी सुना दो? जिंदगी में पहली बार तुम लोग मेरे से कहानी सुनने आए हो। तुम्हारे पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, या फिर कोई ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित हो। नहीं दादी, हमें भूत की कहानी सुनिए, भूत की कहानी, वो भी जो ट्रू स्टोरी बेस्ड हो, वो सुनाओ ना। अच्छा, तो फिर तुम्हें भूत की कहानी सुननी है, वो भी सच्ची घटना पर आधारित। ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं कोई तुम्हारी उम्र की होंगी, तो उस समय हमारे पड़ोस में एक हंसता खेलता परिवार है। अचानक पूरे गांव में सुनाई दिया कि उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। अजीबोगरीब घटनाएं मतलब दादी? मतलब जैसे कि रात को सोते सोते अचानक उनके घर का सदस्य गायब हो जाता और अगले दिन अपने आप ही मिल जाता, अजीब सी हालत में कहीं भी पड़ा हुआ। कभी कभी उनके घर में रात में बर्तन बजने लग जाते थे, खटर 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 खटर। और कभी कभी अचानक लाइट चल रही है, बुझ रही है, चल रही है, बुझ रही है। और कई बार तो चलते चलते पंखा अचानक किसी पर गिर जाता और ऐसा लगता था जैसे उनके घर में उनके परिवार के अलावा कोई और भी है। लेकिन दादी ऐसा हो क्यों रहा था? अरे बेटा, वो टप्पू था ना। हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? माता रानी मुझे माफ करना, मुझे ये नाम लेना नहीं था, गलती हो गई, मेरी रक्षा करना। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या हाल होने वाला है। हे माता रानी रक्षा करना, रक्षा करना। मैंने किसका नाम ले लिया गलती से? हे भगवान, गलती से हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान। दादी आप क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ हाँ दादी, ऐसा क्या बोल दिया आपने? अरे बेटा, ये जो मैंने नाम ले लिया ना गलती से, यही तो है सारे फसाद की जड़। हे भगवान, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, रक्षा करना मेरी। ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, ये नाम जो मैंने गलती से अभी लिया है ना, तुम दोनों याद कर लो, अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपने मुंह से कभी मत लेना। कि यही वो नाम है जो एक बार कोई ले लेता है ना, तो उसका भूत उसके अंदर घुस जाता है। और अब अगर तुम्हें आगे कहानी सुननी है तो तुम्हें मुझे खून देना होगा। अरे दादी आप ये कैसे बोल रहे हो? और ये आपकी आवाज को क्या हो गया? हाँ हाँ दादी, आप क्यों मजाक कर रहे हो? आपको हम ही नहीं लेते क्या इस दिन आपको मजे लेने के लिए? मजे? अभी तुम्हें पता चलेगा मजा क्या होता है। मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। अरे दादी प्लीज छोड़ो ना, मेरा गला घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। दादी प्लीज छोड़ दो, मुझे छोड़े दादी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी। हे भगवान, इन दोनों ने भी ना नाक में दम कर रखा है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों ने क्यों शोर मचा रखा है? अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आई? पहले पूरी कहानी तो सुन लो। नहीं दादी, हमें नहीं सुननी आपकी कोई कहानी अब। हाँ दादी, हमें कोई कहानी नहीं सुननी, इससे अच्छा तो हम सो ही जाएंगे जाके। चलो दीदी। हाँ। ये लो अपना फोन पकड़ो, जो करना है करो, मरो, पर मेरी नींद खराब मत करो, मेरे को चैन से सोने दो।
क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी अरे सुबह बेटा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? एक तो इतनी देर से उठी है, ऊपर से चिल्लाई चले जा रही है। स्कूल वगैरह नहीं जाना क्या? अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम दोनों ने? रात को भी तुम्हारे ये ड्रामे रहते हैं, सुबह भी सारा दिन परेशान करके रखते हो। सुबह हुई नहीं कि चिल्लम चिल्ली चालू तुम्हारी। मैंने खाना तैयार कर रखा है, तुम दोनों फटाफट से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। दादी, आप अभी क्या कर रहे थे अंदर बाथरूम में? मिरर पे क्या लिख रहे थे? लिख रही थी? मैं क्या लिख रही थी? बेटा, मैं तो लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने तो मेरे पे कुछ नहीं लिखा। अच्छा, चलो अंदर देखते हैं अभी कि क्या लिख रहे थे। आप दिखाती हूँ मैं आपको। आओ देखते हैं क्या लिखा है। देखो तो कहाँ कुछ लिखा है मिरर पे? साफ तो है मिरर एकदम। हाँ दीदी, कुछ भी तो नहीं लिखा। चलो हटो, जाने दो मुझे। स्वाति, मैं सच बोल रही हूँ। मिरर पे लिखा हुआ था लिपस्टिक से कि वो इज बैक। वो इज बैक। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यार बचपन से ना मुझे मीठे का बड़ा शौक है। पर रियल शौक तो इन डेली फ्लाइट्स से मिलता। मेड विद 6 नेचुरल ingredients and no added sugar। तो अब चाहे मूड फिक्स करना हो या मिडनाइट क्रेविंग, टेन बाइट्स है ना, द डिजर्ट दैट लव्स यू बैक। आई लव यू टू यार। अरे एक्सेस लगा लेकर तब ठीक हो जाएगा। हाइड्रेशन नहीं करते हैं ना? कुछ भी साइंस मत सुनो, choose a light with encapsulated charcoal, ceramides and sebum control enzymes. A light की असली साइंस से जीतो एक्ने की फाइट। Brighter together, Danish Natural Diamonds presents Souls in Symphony. दीदी, डिटेल में बताओ ना, सुबह ऐसा क्या हुआ था? दादी ने क्या किया था जो आप चिल्ला रहे थे? अरे स्वाति, तेरे को याद है ना कि कल रात दादी ने हमारे साथ क्या किया था? अचानक से कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन पकड़ ली थी और हम दोनों घबरा गए थे। कुछ ऐसा ही आज सुबह भी हुआ था। जैसे मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगी तो दादी पहले से ही वॉशरूम में खड़े होके उसी का नाम लिख रही थी मिरर पे, जिसका नाम दादी ने लेने से मना किया था। वो इस बैग करके लिख रही थी। तू समझ रही है ना? जो कल रात दादी कहानी सुना रही थी तो फिर दादी ने हमें बोला था कि बेटा अपनी जिंदगी में याद रखना कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हमें ये नाम नहीं लेना है, वो वाला नाम। अच्छा दीदी, वो इस बैग लिख रही थी? हाँ, वो इस बैग करके लिख रही थी और फिर उन्होंने अचानक से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली। मेरी अचानक से चीख निकल गई और तू भी उठ गई। और फिर तूने देखा ना, जब हम दोनों अंदर गए और हमने देखना चाहा कि वहाँ पे क्या लिखा है, पर वो मेरे से एकदम साफ था। स्वाति, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। पहले तो वो रात वाली बात मुझे मजाक लग रही थी कि दादी हो सकता है हमारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन मैं सुबह वाले हरकत को देख के मुझे पक्का यकीन हो
गया है कि दादी में कुछ तो गड़बड़ है। दीदी हम एक काम करते हैं, इस बारे में सीधा जाके साफ दादी से ही पूछ लेते हैं कि दादी ये सब क्या चल रहा है। हाँ स्वाति, तू ना बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी हम स्कूल से वापस घर आएंगे ना, तो सबसे पहले दादी से वापस यही बैठ के पूछेंगे कि दादी ये सब क्या हरकत है। दीदी देखा, दादी आपने भी सही ट्रेंड बना दिया। बच्चों की तरह बैठ के लॉलीपॉप खा रहे हो। ए लड़की, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? क्या हो गया दादी आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ बेटा? क्या बोला मैंने? दादी, ये लॉलीपॉप। अच्छा ये लॉलीपॉप, वो तुम भी खाओ? अरे मेरा मीठा खाने को मन कर रहा था, इसलिए खा रही थी। दादी, आप ना एक बार सच सच बताओ, आप कल रात से हमारे साथ ये क्या नौटंकी कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया बेटा मैंने? ये लॉलीपॉप ही तो खा रही हूँ बस। अब ये लॉलीपॉप क्या तुम बच्चे ही खा सकते हो? मैं नहीं खा सकती। अरे दादी, हम इस लॉलीपॉप की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि कल रात से जब से आपने वो कहानी हमें सुनाई है, तब से आप हम दोनों को कितनी बार डरा चुकी हो। तो हो गया है ना दादी, अब मजाक खत्म करो। मैंने कब डराया बच्चों तुमको? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोगों को मुझसे डर लगने लग गया? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दादी प्लीज देखो, ये भूतिया हरकतें करना बंद करो। मैं डर चुकी हूँ। देखो, आप जिस भी बात से हम दोनों से नाराज हो ना, उसके लिए हम दोनों देखो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं प्लीज। लेकिन ये सब बंद करो, हम डर चुके हैं। हाँ दादी, आपका मजाक प्रैंक जो भी है ना उसको बंद करो प्लीज। अब मेरा बस हो गया। अब सीरियसली मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्रैंक तो बच्चों तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो एक लॉलीपॉप के लिए तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखो, कहानी सुनने तुम दोनों खुद आए थे मेरे पास और अब अपनी कहानी बनाकर मुझे डराने लग रहे हो और उल्टा मेरे ऊपर भूतिया हरकत करने का इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई, मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी है? अरे दादी, आपने जो कल रात को हमारे साथ भूतिया हरकत करी है ना, उस वजह से हम डर गए थे। फिर उसके बाद आपने रात में कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन भी पकड़ ली थी। फिर उसकी सुबह आप मिरर में लिपस्टिक से कुछ लिख रहे थे। फिर उसके बाद अब ये लॉलीपॉप आप खुद ही देख लो। अच्छा, मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी? कब बच्चों? और वॉशरूम में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तुम खुद चेक करने गई थी ना, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कुछ? और जहाँ तक लॉलीपॉप का सवाल है ना, तो वो मीठा खाने को मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। अरे बच्चों, तुम लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्दन पकड़ ली, मिरर पे कुछ लिख दिया, तुम लोग को डरा रही हूँ, ये सब क्या है? तुम लोग तो अपनी अलग ही कहानी बनाकर दादी के नाम का हवा में तीर चला जा रहे हो। अरे भाई, मजाक तो कम से कम ऐसा करो कि सच में लगे मजाक है। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग कुछ भी झूठी कहानी बनाकर मुझे बता दोगे तो दादी डर जाएगी या दादी मान लेगी? ऐसा लगता है तुम लोगों को? ए जिब्बू, ए स्वाति, तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बहुत बोल रहे हो तुम दोनों। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, और तुम्हारी इस बुढ़िया दादी को तो मैं मार ही डालूंगा। और अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम दोनों अभी के अभी जाओ और मेरे लिए लॉलीपॉप लेके आओ, वो भी पूरे 10। क्या? भूत? अरे कहाँ है भूत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भूत भूत लगा रखा है तुम दोनों ने? दादी,
लक्ष्मी, अभी तो मुझे भूत बोल रही है, कल को तुम मुझे चुड़ैल बोलेगी, फिर कह देगी मैं डायन हूँ। हाँ, हूँ मैं भूत। क्या कर लेगी तू मेरा? तुम दोनों चाहती हो कि नहीं मेरे लिए लॉलीपॉप लेने? या खत्म कर दूं इस बुढ़िया को अभी के अभी? अभी तो तुम बस देखो कि मैं एक एक करके क्या क्या करता हूँ। हा 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 हा। दादी प्लीज प्लीज दादी ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम बहुत डर रहे हैं। बेटा, क्या कर रही हो तुम दोनों ये? दादी आप तो बिल्कुल अपरिचित बन गए हो। अपरिचित? अच्छा, तो तुम दोनों फिल्म देखकर आई हो। तुम दोनों को क्या लगता है तुम फिल्म देखकर आओगी और मेरा स्वागत बना दोगी? बेटा, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत है। मैं नहीं डरती इन भूतों से। तुम समझ, इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने अभी तक पता नहीं कितने भूतों को सिवा किया होगा। देखो बच्चों, ये घटिया मजाक अपनी उम्र के बच्चों के साथ करो, मेरे साथ नहीं। अरे जाओ, जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई लिखाई करने बैठो। आगे बढ़े दादी के साथ मजाक करने वाले। कहाँ है तुम्हारा कैमरा? जल्दी से बताओ। सब समझती हो तुम बच्चों की कारस्तानी। आजकल के तुम बच्चे प्रैंक बहुत ज्यादा खेलते हो ना। चलो अब जाओ, जाके पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, दिन भर मस्ती करनी है। एक बार तुम्हारा कैमरा मिल गया ना, तो उसको तोड़ के मैं चकनाचूर कर दूंगी। जाओ भागो यहाँ से, जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई करो। मम्मी जी ये लो आपकी चाय। ना बहू। चाय? मैं चाय नहीं पीऊंगा। जा तू मेरे लिए सुखी राम की जलेबी लेके आ। अरे मम्मी जी जलेबी, आप जलेबी कब से खाने लगे? आपको तो डायबिटीज है ना, और ये सुखीराम कौन है? और मम्मी जी एक बात तो बताओ, आपने अपना जेंडर कब से चेंज कर लिया? खाऊंगी से सीधा खाऊंगा। तेरी मोटी गेंदी, तू मेरे ऊपर हंसेगी? जानती भी है मैं कौन हूँ? जानती है सुखी राम की जलेबी? या यही दूँ तुझे तो पसंद? एक दूसरे में जमीन पे पड़ जाएगी। सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। नहीं तो जाके सुखी राम की लक्ष्मी तो जलेबी खा लो ही ना। अरे मम्मी जी आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, और आप ये मेरे से कैसे बात कर रहे हो? तेरे से बात नहीं, सीधा मुक्कालात करनी चाहिए। अब तो मेरे हाथ से नहीं बचेगी मोटी कैंडी। खुद सन की है, सोनी की फिल्म देख रही है। मम्मी जी आप ये क्या कर रहे हो? मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी गर्दन क्यों पकड़ रखी है? मम्मी जी छोड़ो मेरी गर्दन। बड़ी सानी की है ये मम्मी तो। जी गर्दन छोड़ो मेरी। दादी दादी आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मम्मी को छोड़ दो दादी, मम्मी का दम घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज छोड़ दो, मम्मी का बहुत दर्द हो रहा है। दादी छोड़ दो ना प्लीज। मम्मी जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। सुखीराम की तो क्या, मैं सुखीराम की भी जलेबी लेके आऊंगी आपके लिए। मम्मी जी मेरी गर्दन छोड़ दो प्लीज दादी, मम्मी की गर्दन टूट जाएगी। प्लीज दादी मम्मी को नीचे उतार दो। दादी प्लीज उतार दो ना मम्मी को, प्लीज दादी। ए सिद्धू, स्वाति, ये मत भूलना कि मेरा ये हाथ खाली है। मैं तुम दोनों को ऊपर से ऊपर छोड़ दूंगा। मम्मी मम्मी जी मेरे को सांस नहीं आ रही है। मम्मी जी प्लीज मेरे को छोड़ दो। मम्मी जी प्लीज छोड़ दो मम्मी मेरी गर्दन। मम्मी जी प्लीज। ले, छोड़ दिया। मम्मी हम दोनों ने तो आपको पहले ही बोला था। मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं ना? मम्मी आपको लगी तो नहीं ना?
हे क्यूटीज, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर पुराने हो या नए हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। let's open. Gaड़ी start अरे सर, ये इनकी गाड़ी है, बेच रहे हो। रिटर्न एंड लाइफ टाइम वारंटी बाय कार्स 24 से यकीन ना हो टेस्ट कर लो। निकल जाने के लिए देश में एक ही नाम ओरासो। इसका जेल छालों के दर्द से जल्द आराम दिलाए और टैबलेट अंदर से घाव करे। ओरासो छालों से असरदार है। एपिसोड 1 में देखा कि स्वाति और सिद्धू के समय फोन में गेम खेल रही होती है और वहाँ उनकी मम्मी उनका फोन छीन लेती है और उनको सोने के लिए कहती है। पर सिद्धू और स्वाति दोनों को जल्दी नहीं आ रही होती, इसलिए वो मम्मी के पास कहानी सुनने के लिए जाती है। लेकिन मम्मी गुस्से में उनको वहाँ से भगा देती है। फिर वो दोनों दादी के पास जाती है। फिर दादी उनको कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और ऑप्शन देती है कि उन्हें किस तरीके की कहानी सुननी है। स्वाति दादी को भूत की कहानी सुनाने के लिए बोलती है। दादी उन दोनों को कहानी सुना ही रही होती है कि तभी दादी एकदम से ऐसा नाम ले लेती है जो गलती से भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो नाम लेते ही भूत की आत्मा उस इंसान के अंदर आ जाती है। और दादी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब दादी के अंदर भूत होने की वजह से वो भूतिया हरकतें करने लग जाती है। इस वजह से सिद्धू और स्वाति दोनों बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आता कि दादी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। और दादी के अंदर आए भूत ने मम्मी को भी नहीं छोड़ा और मम्मी की गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया, जिससे अब स्वाति, सिद्धू और मम्मी तीनों बहुत डर जाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप जाके एपिसोड 1 देखो और अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या होता है। ये लीजिए आंटी जी, आपके घर की चाबी। अब से घर आपका हुआ है ना? और जो भी सामान आपने बोला था ना, वो सब रखवा दिया। सारा सामान यहाँ शिफ्ट हो चुका है। बताइए और सबको, अब आप रह सकते हैं। आपको चाबी दे दी। वो बात तो ठीक है भैया, पर एक बात मेरे को एक बार और बता दो कि यहाँ भी तो कुछ ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं है। ऐसा वैसा मतलब? अरे भैया, ऐसा वैसा भूत प्रेत आत्मा टाइप का कुछ। अरे हाँ जी, आप एकदम बेफिक्र होकर रहो। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर रहो। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे 1 महीना रह के देख लो। अगर आपको सही लगा तो ठीक है, वरना आप एक काम करना, मेरी प्रॉपर्टीज भी मत देना। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना? अच्छा भैया ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो कुछ दिन और देख लेते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ। वैसे मम्मी, ये घर दिखने में अच्छा तो है। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। सुंदर है क्या? हाँ सुंदर है। इससे कई लाख गुना सुंदर हमारा पुराना वाला घर था। तुम लोग खुद तो आए, मुझे भी साथ ले गए जबरदस्ती। चलो अब। दीदी, हमने यहाँ आके सही किया क्या? मतलब घर चेंज करके प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि दिक्कत घर में नहीं थी, दिक्कत दादी में थी। मतलब दादी में है। दिक्कत? मेरे में क्या दिक्कत है? मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? दिक्कत ना मुझ में है, ना इस घर में है, ना उस घर में थी। दिक्कत तुम लोगों की सोच में है। मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। मेरी मानो तो तुम लोग आगरे की टिकट कटवा ही लो और निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी नहीं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आपके अंदर किसी का साया देखा था।
आपने मेरी गर्दन को ऐसे पकड़ के ऊपर उठा दिया था और ये बच्चे भी डरे हुए थे आपसे। मम्मी जी आप यकीन मानो या ना मानो लेकिन कोई ना कोई तो था आपके अंदर। बहू क्यों झूठ बोल रही है? मैं कोई 8 बाय 10 का कमरा हूँ जो मेरे अंदर कोई घुस जाएगा? तू भी इनकी बातों में आकर अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब किए जा रही है। तुम इस नाजुक सी गुड़िया को पागल घोषित करके इस घर से रफू चक्कर करना चाहते हो? ओह, अब मैं समझी। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ, तुम लोगों की आंखों की किरकिरी हो गई हूँ। तो भाई इतनी खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है? मुझे साफ बता दो। मेरा इस दुनिया में रखा हुआ 2 लत्ते उठाकर वृंदावन चली जाऊंगी। अरे मम्मी आपने क्यों दादी को इतना सब बोल दिया? हमें ऐसे दादी को नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी दादी को सॉरी बोल देते हैं। तुम माँ बेटियों को क्या लगा था? हाँ मैं कहीं चला जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगा। तुम लोगों को लगता था कि जब घर में है, घर बदलने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। दिक्कत उस घर में नहीं, इस गुड़िया में है। जहाँ जहाँ ये गुड़िया रहेगी, वहाँ वहाँ टप्पू रहेगा। मैं इन सबको एक एक करके खत्म कर चुका हूँ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया सनी की है क्या? नहीं लॉलीपॉप की बुक्कल है। ये बुढ़िया थोड़ी सी अनपढ़, ये बुढ़िया थोड़ी सनी की लग रही है मुझे। सारे लोग खाते और ऐसे चीज दिखाती है। इस टप्पू को लॉलीपॉप बड़ी अच्छी लगती है ना। अरे टप्पू, ये टप्पू को एक हाथ का टप्पा मारा सीधा। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। मेरे को दिमाग में काम नहीं कर रहा है। फिर तो क्या करूँ? मैं घर पे लेके देख लिया। अरे मम्मी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि दिक्कत घर में ही है, दिक्कत दादी में है। अब देख लो। हाँ मम्मी हमें तो 2 दिन पहले से ही पता था कि दादी में कुछ तो दिक्कत है। और हमने आपको बताने की भी कोशिश करी थी पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो ना हो गया सब दूध का दूध पानी का पानी। अरे बेटा हो गई गलती लेकिन अब क्या करें? यहाँ सोसाइटी में हम नए नए हैं, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं। मदद ले तो किससे ले? किसका दरवाजा खटखट रहे हम? अरे मम्मी ये तो वही ब्रोकर भैया है जिसने हमको घर लाया ना, इनको जाके ही रोक दो। ये कोई ना कोई और हमारी टक्कर होगी। अरे अंकल रुको रुको 2 मिनट रुको, हम अभी नीचे आ रहे हैं, कहीं मत जाना। बड़ी मेहनत है। अब कम से कम आपको
ऐसे मेरा थोड़ा सा खर्चा निकलता है। और आप ये चाह रहे हो कि अपनी फैमिली की प्रॉब्लम छोड़ के आपकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करता फिरूं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे माफ करो, आपने इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है। अब आप जानो आगे। और हाँ, मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड को भी लेकर जाना, क्योंकि आपने अभी थोड़ी कर दी है। मैंने अगर आपको बुलाया तो एकदम ठीक है। राम राम। अरे बेटा, अरे भैया कर दो प्लीज मदद। अरे बच्चों क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उस तांत्रिक के दूर जाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी, हमारे देखने घर पे क्या हुआ, पर एड्रेस तो पता चल ही गया है ना, हम खुद ही चले जाएंगे। अब तुम मत घबराओ, क्योंकि असली खतरा तो अब शुरू होगा। अरे मम्मी दीदी, शादी के लिए भी इतना कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी तो खंडर बाबा। चलो मम्मी, देखो खंडर बाबा का खंडर। इसको पसंद है भोग, इसको पसंद है केला। बचाओ मेरी प्यारी आत्माओं, मैं हूँ तुम्हारा मधु और तुम मेरी लैला। ओम क्लीं आजाओ मेरी प्यारी आत्माओं, ये देखो कहाँ बताओ मेरी प्यारी सबियत है। मुझे लग रहा है ना कि बाबा जी ना आत्मा की बात कर रहे हैं। एक एक करके सब अपना पक्ष रखो, सबसे बात करूंगा, सबको मौका मिलेगा। मम्मी, बाबा को बोलो ना तुम्हारी की दादी की आत्मा से बात करी थी। ठीक है, परेशान मत हो, ये खंडर बाबा सबको मुक्ति दिलाएगा। हमारे पास चलो बाबा जी। कौन है तुम? इसने खंडर बाबा की तपस्या में भंग डाला। क्षमा बाबा जी, क्षमा, हमें माफ कर दो। बाबा जी हम बहुत मुसीबत में हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कैसी मुसीबत? तो बाबा जी, मेरी ना दादी के अंदर किसी भूत की आत्मा घुस गई है और जो हमारे जान के पीछे पड़ी हुई है। हाँ बाबा जी, प्लीज आप हमारी मदद कर दो, वरना हमारी दादी हम सबको मार डालेगी। क्या हुआ? ये बाबा जी हंस क्यों रहे हैं? वो हमारी मदद नहीं करेंगे क्या?
भी नहीं चाहिए। कुछ बड़ी कीमत चुकानी हो, बड़ी कीमत। हाँ तो पापा जी, हम आपको घर का राशन देंगे, जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाला सब कुछ देंगे, साबुन, ब्रश। बस बाबा जी आप हमारी जान बचा लो प्लीज, मदद कर दो। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने की कीमत होगी ये। हे किडीज, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। जैसे आपने एपिसोड 1 को प्यार दिया, वैसे ही एपिसोड 2 को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एपिसोड 1 में 1.8 मिलियन व्यूज़ है, बट लाइक 22K। यार दिस इज़ नॉट फेयर। तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं एपिसोड 3 लेकर आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यार इस वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो भी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सबके कमेंट्स लाइक करूँगी, जितने हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगी। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट हाँ मैं करूँगी। और अगर आप पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। तो बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। चलिए तो अल्फा का लगा। dessert that comes to mind. एपिसोड 1 और 2 में अभी तक आपने देखा कि सिद्धू और उसकी फैमिली को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रॉब्लम साथ में नहीं बल्कि उनके घर में है। लेकिन वो गलत थे। घर शिफ्ट करने के बाद उनको सबके नाम के भूत से छुटकारा नहीं मिलता, जिसकी वजह से सिद्धू, स्वाति और मम्मी बहुत इसने भी तो नाम ले और लिया उनको टप्पू कुछ समझ का। नहीं आता कि अब क्या करें, किसके पास मैंने जाएं, भी किससे ले मदद लिया। लें। क्योंकि सिद्धू और उसकी फैमिली सोसाइटी में नए होते थे, यहाँ वो किसी को जानते थे, पर वो जैसे तैसे भी अपनी जान बचाकर बालकनी तक जाते हैं। तभी स्वाति की नजर उस डीलर पर पड़ती है जिसने इनको घर दिलवाया था। डीलर उनको एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताता है जिसका नाम खंडर बाबा होता है। अब किसी भी तरह सिद्धू, स्वाति और मम्मी बाबा को ढूंढते हुए उस खंडर तक पहुंचते हैं और बाबा से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बदले में